कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं, वो भी 200 जो आगामी रेलवे एग्ज़ाम है ना वो सब में आएगा। जैसे कि अभी चल रहा है ये आरपीएफ एग्ज़ाम चल रहा है आरपीएफ का, और फिर आने वाला जैसे कि टेक्नीशियन हो गया और आगे भी है। तो ये कुछ 200 है जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहे हैं। और हम क्या करेंगे कि जो पीडीएफ है ना इसका पूरे पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, जो यहाँ पर बताएं। अब बाकी जो बचेगा आप लोग वहाँ पे देख लेना। तो चलिए, मगर हाँ इसको एक बार जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले इसको रीड कर लेना। तो यहाँ पर ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि देखो ये कितना अच्छा सवाल है ना, कि विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम क्या था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि थ्राइविंग मदर्स। याद रखना इस पहले नंबर को। आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि राजीव गौबा उत्तराधिकारी के रूप में भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। ये नियुक्त जो हुआ है अगस्त 2024 में हुआ था, और ये हुए डॉक्टर टीवी सोमनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किया। उन्हें भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कब बनाया गया था। तो 2012 में बना था ये सुनील छेत्री। अब आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में घटती हुई प्रसव दर को संबोधित करने हेतु कौन सी कानून बनाने की योजना की जा रही है। तो ये है योजना दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने हेतु कानून। ठीक है, याद रखना इसको भी। हाल ही में अरब सागर में चक्रवाती तूफान असना, है ना, असना आया जो बहुत तबाही मचाया। इसका नाम कौन सा देश रखा। तो इसका नाम रखा है दोस्तों पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर 2। अगला है हमारा कि आईएफएस शूटिंग विश्व कप में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है। तो ये जीता है विवान कपूर ने। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7वां है किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम किसने शुरू किया है। तो ये शुरू किया है कृषि कल्प ने। कृषि कल्प। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, सिर्फ हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हाल ही में किस देश की सादू खानों को, यानी कि सादा खाना, सिंपल खाना, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, वो भी जुलाई 2024 में। तो ये किया गया है, जापान के खाना है वो। ठीक है, आगे 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ये जीता है लाइन्स ने जीता है, नोआ लाइन्स। आगे चलते हैं। उड़ीसा में पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई रेलवे परियोजना की कुल राशि कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2,871 करोड़ रुपया। किस राज्य में मंत्रिमंडल ने दामन गंगा वैतरना गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना मंजूरी दी है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। ये हो जाएगा खान मंत्रालय। सारा पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वर्ष 2024 में विश्व यूइगर कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हुआ है रोशन अब्बास। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। तो ये किया गया है पिस्का रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव का पद किसने संभाला है ना। तो ये एक IRPS हैं। ऑप्शन नंबर 3 अरुणा नायर। आगे चलते हैं। विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो ये 55 किलोग्राम में जीते हैं ये विश्वजीत मोरे ने। बार बार ऐसे क्यों हो रहा है। अगला है दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो बने हैं विनोद गनात्रा। किस रिपोर्ट ने लगातार दूसरे वर्ष RBI गवर्नर शक्तिदास को A+ रेटिंग दी है। तो ये मिला है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024। ऑप्शन नंबर 2। अब आगे चलते हैं। 18वें MIFF 2024 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए किस भारतीय फिल्म ने गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है। द गोल्डन थ्रेड।
24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर 3। पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों पीटीए द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन का समर्थन करना। 2024 में फेमिना मिस वर्ल्ड का ताज किसने जीता है? तो ये जीता है निकिता पोरवाल ने। निकिता पोरवाल हो गया। आरपीएफ ने पिछले 7 वर्षों में किस अभियान के तहत 119 बच्चों को बचाया है? तो इसका नाम था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। आगे, कौन सा देश दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया है, जो समूह का 18वां देश बन गया है? इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा जर्मनी। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में खोजे गए एक्सो प्लैनेट का नाम क्या है जो पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है? तो इसका नाम है TOI 6651b। TOI 6651b। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 84वां। रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी? ये बनी अतिका मीरर। अतिका मीरर, ऑप्शन नंबर 2। अब आगे चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे। 2023 के लिए खेलों को बढ़ावा देने में अपने योगदान के लिए बिरजू पटनायक खेल पुरस्कार किस संगठन ने जीता है? तो ये नाल्को जीता है। 2024 में नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीते हैं पी गीता ने। ऑप्शन नंबर 2। जुलाई 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन धीरेन्द्र ओझा ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किस आईआईटी के शोधकर्ता अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस के P30 प्रोटीन की खोज कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 गुवाहाटी। और है क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा देश विश्व में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला देश बन गया है? तो वेनेजुएला, सारा ग्लेशियर खो दिया। किस देश ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अब तक के सर्वोच्च स्कोर का नया T20 विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है जिम्बाब्वे ने। वर्ष 2024 के U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीता? तो इसमें टोटल 9 पदक जीता है कुश्ती में। भारत ने किस टीम को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है? तो ये चीन को हरा के जीत गया है। विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ के सेवानिवृत्त होने के बाद नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश मान सिंह राउत। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश और बिहार के उन शहरों के नाम बताइए जिनके नाम पर मंगल ग्रह पर हाल ही में खोजे गए क्रेटरों का नाम रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मुरसान और हिल्सा। हिल्सा बिहार में हो गया, मुरसान ये उत्तर प्रदेश। 2024 यूनेस्को गिमर्लो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फिलिस्तीनी पत्रकार था, इसको नामित किया गया है। पूर्वोत्तर के किसानों के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए NE रेस पोर्टल का रूप क्या है? तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। 40 नंबर क्वेश्चन नंबर है 41। 2026 और 2029 AFC महिला एशियाई कप के लिए किन 2 देशों को मेजबान के रूप में पुष्टि की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर 2। अब आगे है, हाल ही में लॉन्च किए गए सी बॉक्स पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सी बॉक्स पोर्टल, इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर 3 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और उसके निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच तैयार करना, ये प्रदान करना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अब मंत्रियों को अपना आयकर स्वयं भरना होगा, न कि राज्य सरकार को इसका भार उठाना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को उनकी मूल पेंशन का अनुकंपा भत्ता किस उम्र से मिलना शुरू हो जाएगा? तो ये 80 वर्ष की उम्र से। ऑप्शन नंबर ए।
किस देश ने 2024 में सैन्य व्यय के लिए इजराइल को $3.5 मिलियन की सहायता किया? जाहिर सी बात है अमेरिका करेगा। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाज की सूची में विराट कोहली को पीछे छोड़ने वाले ऋषभ पंत का वर्तमान रैंक क्या है? ये 6ठा रैंक है। हाल ही में वेनेजुएला की कार्यकारी उपराष्ट्रपति डेलिसी रोड्रिग्ज भारत पहुंची। तो ऐसा है कि मतलब कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 क्राकस। क्राकस इसका वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगा। अब 2024 में हांगजो ओपन पुरुष युगल खिताब किस भारतीय युगल ने जीता है? तो हो जाएगा जीवन नेडुनचेझियन और विजय सुंदर प्रशांत। ऑप्शन नंबर 2। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो ये बन गए विराट कोहली। 2024 बैलन डी अवार्ड किसने जीता? तो इसका आंसर आप बताइए, जल्दी बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 3 रोड्री। ठीक है। 51 देखिए अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण पहली बार कितनी राशि को पार कर गया? ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण पहली बार कितनी राशि को पार कर गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा $35 ट्रिलियन। भारत ने नेपाल में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है? तो हो जाएगा 5,792 करोड़। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया द्वारा उच्च लागत के कारण पीछे हटने के बाद कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो यह जगह स्कॉटलैंड। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो ये 5 भाषा है मराठी, बंगाली, पाली, संस्कृत और असमिया। अब आगे ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शहरों के संबंध में कौन सा रैंक मिलान करना है? ये आपको मिलान करना है। यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना ऑप्शन नंबर 2 है। ये देख लीजिएगा, ए का 2 नंबर है, ए का 2 मतलब कि दिल्ली का हो जाएगा 350 और बी का 1 है, बेंगलुरु का हो जाएगा 411 और सी का 4 है, मतलब कि इसका हो जाएगा 4.427 हाँ। और फिर इसका हो जाएगा डी का हो जाएगा 472। ये लोग आपको देख लीजिएगा, ये लोग सॉरी ये सब आप लोग देख लीजिएगा। एयर इंडिया किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन स्थापित कर रहा है? तो ये कर रहा है महाराष्ट्र में। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किन 2 भारतीय पैरा एथलीटों को चुना गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। ओडोक्लेडियम सयाद्रिकम की खोज कहाँ किया गया? यह हो गया कोल्लम की कुंभावुट्टी वन में। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन में भारत के लिए संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में किन 2 एथलीटों का नामित किया गया है? तो हो जाएगा PR श्रीजेश और मनु भाकर। भारतीय एयरटेल के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्टूबर में नियुक्त हुआ है। तो हो जाएगा शाश्वत शर्मा। किस रियल एस्टेट डेवलपर ने डिस्टिंग्विश रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अवार्ड 2024 जीता है? ऑप्शन नंबर 3 वैद स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड। सितंबर 2024 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 2023 में परमाणु हथियार व्यय करने की सूची में कौन से 3 देश शीर्ष पर है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। USA, चीन और रूस। महिला T20 विश्व कप 2024 के टूर्नामेंट में टीम से चुनी गई एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर 65 है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किस सार्वजनिक उपक्रम को मिनी रत्न का दर्जा दिया? तो यह हो जाएगा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। विश्व युवा कौशल दिवस 2024 की थीम क्या था? तो यह हो जाएगा यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा फ्रांसीसी प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हो जाएगा मिशेल बर्नियर। ठीक है, यानी कि जो मैनुअल जो थे वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को नियुक्त किए, तो उनका नाम था मिशेल बर्नियर। बहुत क्वेश्चन है यार, बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। PDF डाल देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और नहीं तो हम कहाँ तक कर लिए, 70 क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख शोध केंद्र जो 2025 की शुरुआत में होने वाला है, किस देश में स्थापित होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, ये जो है ना, इसको थोड़ा बार बार पढ़िएगा इसको, तब जाके याद होगा, एक बार में तो नहीं होगा। हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा किया है? तो ये है निकारागुआ। निकारागुआ ऑप्शन नंबर 2। नए उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है? हरिंदर सिक्का। 1 जुलाई 2024 को वायुसेना प्रमुख द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये हैदराबाद में किया गया। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3,800 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे और राष्ट्रीय मार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो ये है ओडिशा। हाल ही में हुरून इंडिया द्वारा बाघ बकरी चाय समूह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो मिल जाएगा पीढ़ीगत विरासत पुरस्कार। अक्टूबर 2024 में किस विमानन कंपनी ने अपना नया भारत मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? एयरबस। किस देश के पर्यटन बोर्ड ने अपने आजीविका पुनर्प्राप्ति परियोजना के लिए सतत पर्यटन में पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? नेपाल जीता है। फ्लीट केविट वेरिएंट किस वर्गीकरण से संबंधित है? ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन याद रखिएगा इसको। नासा ने मिसली इलियट का हिप हॉप संगीत किस ग्रह पर भेजा था? शुक्र पर। विश्व तैराकी दिवस 2024 किस दिन आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था 26 अक्टूबर को। पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और पहला भारतीय पुरुष बनकर अपना खिताब बनाया? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा भाला फेंक F64 में। संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, ये किए हैं। किस बैंक ने IDFC लिमिटेड के साथ विलय सफलतापूर्वक किया है? तो यह जगह IDFC फर्स्ट बैंक। किस भारतीय क्रिकेटर को प्रोफेशनल गोल्फ टूर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कपिल देव। अंग्रेजी लेखिका के वैशाली ने किस पुस्तक के लिए युवा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक्स इन इंडिया, ऑप्शन नंबर 4। IPL 2024 में कौन सी टीम उप विजेता रही? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सनराइज हैदराबाद। फिर आगे है राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की जाने वाली है? तो हो जाएगा झारखंड में। सुल्तान ऑफ जोहर कप में भारत देश ने किस देश को पराजित कर शूट आउट में कांस्य पदक हासिल किया है? तो हो जाएगा न्यूजीलैंड। 24वें आयुर्वेद दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन नंबर 3 वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत समग्र पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था? तो ये 71वां पर। किस देश के क्रिकेट संघ में बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह जगह ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश के सभी महिला टीम बिलन ने अपने साहसी रिपोर्टिंग के लिए 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? तो यह जाएगा सोमालिया। मई 2024 में आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने किस देश को मान्यता देने की घोषणा किया? तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए फिलिस्तीन। आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने किस देश को मान्यता देने घोषणा किया? तो फिलिस्तीन हो जाएगा। हाल ही में इजराइल संसद नेशेट
इसका इजरायली संसद 1969 कहते हैं, याद रखिएगा। किस संगठन को आतंकवादी समूह करार दिया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। लगता है 100 पहुंचा देंगे का जी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे सिफारिश किया गया है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा संजीव खन्ना। किया गया है, ये हो गया है, ठीक है, ये हो चुका है। आगे चलते हैं। 2024 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 है लिलियान जुवाला और इंदुमती एथेरिसेन। IUCN द्वारा हैरी मेसेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन लीडरशिप किसने प्राप्त किया है? तो हो जाएगा विभव कुमार तालुकदार। और फिर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 176वां। अक्टूबर 2024 में बंगाल और उड़ीसा में आने वाले चक्रवात के लिए दाना नाम किस देश ने सुझाया है? कतर ने। और एक और है अप्रैल 2024 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में महिला कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किए गए बच्चों की देखभाल संबंधी अवकाश की अवधि कितनी है? 2 वर्ष। 2 वर्ष है दोस्तों। अनुसुईया सेनगुप्ता ने किस महोत्सव में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? कांस फिल्म फेस्टिवल। 100वां नंबर क्वेश्चन है कि इदा सीसा नोगरांग को किस राज्य की महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा मेघालय। अभी और है, बहुत है, मतलब कि 200 क्वेश्चन पूरा पूरी है, ठीक है, 200 क्वेश्चन तो पूरा पूरी है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा ना, नहीं तो होगा तो आप लोग सब कमेंट करिएगा, तो हम क्या करेंगे एक वीडियो और बना देंगे, वो 100 से 200 तक पूरा हो जाएगा। तो ये था 100 तक की वीडियो, बहुत लंबा हो रहा है, तो अब इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, ठीक है, सारा इम्पोर्टेंट है, इसको देख के जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसका PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।